जब भी किसी को घुटने में दर्द होता है या बहुत सूजन आ जाती है या सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है या घुटना अंदर से घिसना चालू हो जाता है, तो सबको एक सलाह दी जाती है डॉक्टर के द्वारा, आस पड़ोसियों के द्वारा, परिचितों के द्वारा कि आप घुटने के अंदर इंजेक्शन लगा दो। घुटने के अंदर इंजेक्शन लगाना आखिर सेफ है कि नहीं? किस किस प्रकार के इंजेक्शन घुटने में लगते हैं? उनका उस टाइम क्या साइड इफेक्ट होता है, बाद में क्या साइड इफेक्ट होता है? उसको लगाने से आपको कितने समय तक आराम मिलेगा? हम इन सारी बातों के बारे में आज डिस्कस करेंगे, जिससे आपको पता चल जाए घुटने के कंडीशन में आपको इंजेक्शन लगाना चाहिए या नहीं। आपका ये वीडियो देखने के बाद में पूरा माइंडसेट क्लियर हो जाएगा कि आपका घुटना किस स्थिति में है और आप इजीली डिसाइड कर पाएंगे कि आप घुटने का इंजेक्शन लगाना चाहते हैं कि नहीं। अपन सारी चीज़ों को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। कई लोगों को ऐसा लगता है कि घुटने में इंजेक्शन लगाने से हम लोग सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपका घुटने में वेयर एंड टियर बहुत ज़्यादा हो गया है, अगर आपके घुटने के अंदर बहुत ज़्यादा डैमेज है, तो उसको आपको ठीक करने के लिए ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ये किस हद तक सही स्टेटमेंट है, इसके बारे में डिस्कस आपका ऑर्थोपेडिशियन, आपका फिजियोथेरेपिस्ट और आपका फैमिली फिजिशियन मिल के ले सकता है। जब भी आप डिस्कस करते हैं कि घुटने के अंदर किस लेवल का डैमेज हो गया है और आप घुटने में इंजेक्शन लगा के कितना टेम्पररी टाइम दर्द के बिना निकाल पाएंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो बहुत ज़रूरी है। अपन उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इंजेक्शन लगाने के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। पर पहले हमें समझना होगा कि इंजेक्शन कोई मैजिक ट्रीटमेंट नहीं होता। इंजेक्शन आपका दर्द जरूर कम करता है, पर ये कोई क्योर नहीं है, क्योंकि ये रूट कॉज पे काम नहीं करता। ये एक टेम्परेरी रिलीफ के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंजेक्शन की ट्रीटमेंट को फिजियोथेरेपी की ट्रीटमेंट, PEMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रीटमेंट या लेज़र की ट्रीटमेंट के साथ साथ कंबाइन करते हो, तो आप इसके इफेक्ट को प्रोलॉन्ग कर सकते हो, आप इसके इफेक्ट को लंबा कर सकते हो। और वो किस तरीके से लंबा कर सकते हो, अपन उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले अपन उन कंडीशंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो घुटने के अंदर होती हैं और जिन केसेस में इंजेक्शन लगाना घुटने के अंदर का इंजेक्शन इंडिकेटेड होता है। जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। नंबर 1, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट, घुटने का अंदर का ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटने का अंदर का खराब हो जाना। नंबर 2, रूटीन नी इन्फ्लामेशन, रूटीन नी के अंदर, घुटने के अंदर इन्फ्लामेशन, सूजन का होना। नंबर 3, साइनोवाइटिस, घुटने के अंदर जो लुब्रिकेशन होता है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होकर उसका थिक हो जाना, जिससे रेंज ऑफ मोशन कम हो जाता है और घुटने के अंदर सूजन आ जाती है। नंबर 4, कार्टिलेज वियर एंड टियर, जब भी घुटने के अंदर का कार्टिलेज के अंदर वियर एंड टियर, किसी भी तरह का खिंचाव या किसी भी तरह की खरोच आ जाती है, तो उसमें ये इंजेक्शंस इंडिकेटेड होते हैं। नंबर 5, मेनिस्कस इरिटेशन, घुटने के बीच की गद्दी का इरिटेशन होना। जब घुटने के बीच की गद्दी एक तरफ से ज़्यादा दब जाती है या रप्चर हो जाती है, उन केसेस में भी ये इंजेक्शन आपको आराम देते हैं। नंबर 6, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, गठिया का होना। नंबर 7, सीवियर पेन ड्यू टू एनी इंजुरी, किसी भी इंजुरी की वजह से बहुत तेज दर्द का होना। इन इंजेक्शन को लगाने का मेन पर्पस क्या होता है? पेन को कम करना, सूजन को कम करना, मोबिलिटी को बढ़ाना। ऑल्दो इन इंजेक्शन से आपके घुटने की मोबिलिटी टेम्परेरी बढ़ती है। अगर आप किसी अच्छे फिजियो के संपर्क में हैं और आप इंजेक्शन के साथ साथ लंबे टाइम तक अच्छे से एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, तो आप घुटने की ओवरऑल हेल्थ को भी ठीक कर सकते हैं। अब बात करते हैं घुटने में इंजेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्टीरॉयड इंजेक्शन, जिसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन भी बोला जाता है। ये घुटने के अंदर लगने वाला सबसे कॉमन इंजेक्शन है। ये इन्फ्लामेशन को कम करता है, स्वेलिंग को कम करता है, जॉइंट के रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाता है। ये यूजुअली ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट, नी इन्फ्लामेशन, रूमेटॉइड अर्थराइटिस और नी की वो कॉमन कंडीशन जिसमें दर्द से तुरंत राहत चाहिए होती है, उनमें दिया जाता है। इसके फायदे ये हैं, ये क्विकली स्वेलिंग को कम कर देता है, पेन को कम कर देता है और टेम्पररी आपके जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन, घुटना मोड़ने की कैपेसिटी को बढ़ा देता है। अब बात करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के नुकसान क्या क्या है। इसका फ्रीक्वेंट यूज कार्टिलेज को नुकसान पहुंचा सकता है। ये आपकी ब्लड शुगर का स्पाइक कर सकता है, आपके डायबिटीज़ के लेवल को बढ़ा सकता है। जो पेशेंट डायबिटीज़ वाले हैं, जो पेशेंट शुगर वाले हैं, उनकी शुगर इस इंजेक्शन के लगने के बाद बढ़ सकती है। और इनका रिपीटेड यूज़ आपके टिश्यूज़ को वीक कर सकता है। इन शॉर्ट, स्टीरॉयड इंजेक्शन आपके बढ़े हुए दर्द को एकदम से कम कर सकता है। इट वर्क्स लाइक अ फायर एक्सटिंग्विशर बट नॉट एज अ परमानेंट सॉल्यूशन, एक परमानेंट सॉल्यूशन के जैसे काम नहीं कर सकता। नंबर 2 इंजेक्शन,
हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्शन। हाइलुरोनिक एसिड एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो घुटने के अंदर रीजनरेशन को भी हेल्प करता है। इसे कई लोग साधारण भाषा में जेल इंजेक्शन भी बोलते हैं। घुटने के अंदर हमने ग्रीस का या जेल का इंजेक्शन लगा दिया, दैट इज ऑल्सो नोन एज हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्शन। ये जोड़ के अंदर दो इंपॉर्टेंट काम करता है। फर्स्ट इज टू इंक्रीज जॉइंट लुब्रिकेशन, जॉइंट के लुब्रिकेशन को बढ़ाता है, और सेकंड शॉक एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करता है। घुटने के अंदर शॉक को शॉकर के जैसा जो वर्क करता है उसके वर्क को इम्प्रूव करता है। ये किन लोगों में बेनिफिशियल होता है, किन लोगों को आराम देता है? जिन लोगों में माइल्ड टू मॉडरेट मतलब ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के बीच का माइल्ड टू मॉडरेट ऑस्टियोआर्थराइटिस है, घुटना अभी अभी घिसना चालू हुआ है या बहुत थोड़ा सा ही घिसा है, उनके लिए बहुत उपयोगी होता है। ड्राई जॉइंट फीलिंग, जिन पेशेंट्स को घुटनों के अंदर सूखापन लगता है उनके लिए उपयोगी है। एंड अर्ली डिजेनरेशन, घुटने के अंदर ऐसा डिजेनरेशन जो बहुत जल्दी और अभी अभी स्टार्ट हुआ है उसमें बहुत उपयोगी है। अब बात करते हैं इसके फायदे के बारे में। दिस इज फॉर बेटर लुब्रिकेशन, ये लुब्रिकेशन को बढ़ा के आपके घुटने में जॉइंट मोबिलिटी को इंक्रीज करता है। और रिड्यूस फ्रिक्शन, रिड्यूस फ्रिक्शन मतलब घुटने के अंदर जो ऊपर की बोन और नीचे की बोन टकरा के फ्रिक्शन क्रिएट कर रही है या जो जॉइंट स्पेस रिड्यूस हो गया है उसको कम करके ठीक करता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज वॉकिंग कंफर्ट, आपका वॉकिंग कंफर्ट ठीक करता है, आपको चलते वक्त जो दर्द होता है उसे कम करता है। अब बात करते हैं इस इंजेक्शन के नुकसान कौन कौन से हैं। ये इंजेक्शन सभी पेशेंट्स में इक्वली इफेक्टिव नहीं होता। ये इंजेक्शन कॉस्टली होता है, हर कोई इसे इजीली अफोर्ड नहीं कर सकता। ये थोड़ा सा महंगा होने की वजह से मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होता, बट आपके ऑर्थोपेडिशियन इसको यूज कर सकते हैं। एंड माइल्ड स्वेलिंग आफ्टर इंजेक्शन, इंजेक्शन लगने के बाद में थोड़ी सी सूजन बहुत कॉमन है। ये इंजेक्शन कार्टिलेज को नहीं बनाता बट एक टेम्पररी कुशनिंग देता है जिससे आपके जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन बढ़ती है, आपका मूवमेंट बढ़ता है और आपका ओवरऑल दर्द कम होता है। नंबर 3, PRP इंजेक्शन, जिससे प्लेटलेट रिच प्लाज्मा भी बोला जाता है। PRP इंजेक्शन आजकल इंजेक्शन बहुत पॉपुलर है। इसे कैसे बनाया जाता है और कैसे लगाया जाता है? इसमें पेशेंट का ब्लड लिया जाता है, उस ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करके उस ब्लड को कलेक्ट करने के बाद में उसमें से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लेटलेट एक तरल तत्व के साथ में प्लेटलेट निकाल के और प्लेटलेट को घुटने के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। इन शॉर्ट आपके खून में से प्लेटलेट्स को निकाल के वापस उस जोड़ के अंदर डाला जाता है और वो ब्लड आपका ही होता है। अब बात करते हैं PRP काम कैसे करता है। PRP हीलिंग फैक्टर रिलीज करता है जिससे घुटने के अंदर की हीलिंग होती है। PRP टिश्यू रिपेयर को स्टिमुलेट करता है, आपके अंदर के जो टिश्यू डैमेज हो गए हैं उसके रिपेयरिंग प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। अब बात करते हैं ये किन किन केसेस में इंडिकेटेड है, कौन कौन से मरीज इसको यूज कर सकते हैं। लिगामेंट इंजुरीज के मरीज इसको यूज कर सकते हैं। अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो शुरुआत का घुटना घिसना स्टार्ट हुआ है वो लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। टेंडन इंजुरीज वाले पेशेंट इसको यूज कर सकते हैं। इसके सबसे बड़े फायदे कौन से, अपन उसके बारे में बात करेंगे। सबसे बड़े फायदे, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये एक प्राकृतिक प्रोसेस है। ये आपकी हीलिंग सपोर्ट करता है, आपके घुटने के अंदर की ठीक होने की रिकवरी के रेट को इंक्रीज करता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज लेस केमिकल एक्सपोजर, इसमें आपके घुटने को बहुत सारे अलग अलग तरह के केमिकल का या अलग अलग तरह की दवाइयों का एक्सपोजर नहीं मिलता। इसके नुकसान कौन कौन से हैं? इसके नुकसान, ये इंजेक्शन एक्सपेंसिव हो सकता है, इसके रिजल्ट्स स्लो हो सकते हैं, ये सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले केस में कारगर नहीं हो सकता, कई केसेस में कारगर होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है PRP थेरेपी सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले केसेस में कारगर नहीं होती और कुछ केसेस में इन्फेक्शन होने का खतरा भी रहता है। फोर्थ इज स्टेम सेल इंजेक्शन, ये ट्रीटमेंट एडवांस रीजनरेटिव थेरेपी के अंदर आता है। अब बात करते हैं ये काम कैसे करता है। इसके अंदर बोन मैरो या फैट डेरिवेट सेल्स यूज किए जाते हैं। ये एक तरह का रीजनरेशन सपोर्ट होता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट फायदा ये है, ये एक एक्सपेरिमेंटल रीजनरेटिव पोटेंशियल रखने वाला इंजेक्शन होता है। इसके नुकसान, सबसे इंपॉर्टेंट नुकसान इसके ये है, दिस इज वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगा ट्रीटमेंट होता है। ये ट्रीटमेंट हर पेशेंट के लिए रिकमेंडेड नहीं होता है। इस ट्रीटमेंट के लिमिटेड एविडेंसेस हैं, बहुत सारे एविडेंसेस नहीं है। नंबर 5 इंजेक्शन, प्रोलोथेरेपी इंजेक्शन, ये वाला ट्रीटमेंट, ये वाला इंजेक्शन कंपैरेटिवली लेस कॉमन होता है। इसमें एक प्रकार का इरिटेंट सॉल्यूशन देके
हीलिंग को स्टिमुलेट किया जाता है। एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो इरिटेंट क्रिएट करता है, अंदर इरिटेशन क्रिएट करता है और इरिटेंट होने के बाद में अंदर की हीलिंग को स्टिमुलेट करता है। इसका मेन यूज़ लिगामेंट लेक्सिटी, लिगामेंट की लचक आ जाना या इनस्टेबिलिटी ऑफ जॉइंट की अस्थिरता के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा टिश्यू स्ट्रेंथनिंग को ये बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। इसके सबसे इम्पॉर्टेंट नुकसान ये होते हैं, इसमें आपको मल्टीपल सेशन चाहिए होते हैं। एक सेशन में इसमें कारगर होना काफ़ी कम देखा गया है और इसमें टेम्पररी पेन इंक्रीज भी हो सकता है, टेम्पररी पेन बढ़ सकता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि घुटने में इंजेक्शन लगाया कैसे जाता है। अब हम बात करेंगे घुटने में इंजेक्शन लगाने के तरीकों की। फर्स्ट टेक्निक इज ब्लाइंड टेक्निक। डॉक्टर एनाटॉमिकल लैंडमार्क देख के ये डिसाइड करते हैं कि आपके किस जगह पे इंजेक्शन को लगाना है और किस तरह से उसको अंदर इंजेक्ट करना है। मेथड नंबर 2, अल्ट्रासाउंड गाइडेड इंजेक्शन। अल्ट्रासाउंड गाइडेड इंजेक्शन में आपको एग्जैक्ट उसी जगह पे इंजेक्शन दिया जाता है जहाँ पे वो दिया जाना चाहिए। अल्ट्रासाउंड के हेड के अंदर आपको जगह देख के डिसाइड करके उसी जगह डायरेक्ट इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया जाता है। अल्ट्रासाउंड गाइडेड इंजेक्शन का फ़ायदा ये होता है उसमें एक्यूरेसी के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं और उसमें आसपास के स्ट्रक्चर्स को, आसपास के जो एरियाज़ हैं उसको डैमेज होने का खतरा भी बहुत कम होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए। आपके सर्कल में किसी को भी घुटने का दर्द है तो ये वीडियो उन्हें फॉरवर्ड कर दीजिए। आपके सर्कल में अगर किसी को भी इंजेक्शन के बारे में पता करना है तो आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। हम आपको कमेंट सेक्शन में जवाब ज़रूर देंगे और आपको बताएंगे कि इंजेक्शन का सही तरीका कैसे होता है और कैसे स्ट्रेंथनिंग प्रोटोकॉल इंजेक्शन के साथ में काम करता है।